देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। वहीं दिल्ली में एलजेपी कौन? रामविलास पासवान वाली एलजेपी, उसके कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन सरकार ठीक नहीं चल रही है। हमारे साथ चिराग पासवान है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपने बैठक की है और आपने बैठक करके ये मांग रखा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। बिहार में तो मजबूत सरकार चल रही है, सरकार चलाने वाले कहते हैं। मजबूत सरकार चल रही है, जो भ्रम इस बात का जो लोग फैलाते हैं। बिहार में सरकारें बनी गिरी पिछले 8 सालों में हम लोगों ने निरंतरता में देखा। कारण क्या था? सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। मेरे मुख्यमंत्री वही रहे और बदले तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री। बार बार उप मुख्यमंत्री बदलते गए, उनका चेहरा बदलता गया, पर मुख्यमंत्री वही रहे। जिस तरीके से इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की वजह से बिहार में एक अराजक माहौल उत्पन्न हो गया और ये आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसकी चर्चा हुई है। क्यों? क्योंकि बिहारी देश भर में है भैया। मुझे नहीं लगता देश का कोई ऐसा राज्य होगा जहां पे बिहारी नहीं हो। शिक्षा के लिए गए हों, रोजगार के लिए गए हों, पलायन करके जिस भी वजह से गए हों, बिहारी है। और उस प्रदेश में रह रहे बिहारियों की आवाज बनकर भी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम सदस्य, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, वहां के लोग मौजूद थे, जिन्होंने एक स्वर में इस बात को माना कि उनके प्रदेश में रह रहे बिहारी भी इस बात को मानते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और एक फ्रेश मैंडेट के लिए मध्यवर्ती चुनाव वहां पर होना चाहिए। आपकी स्थिति क्या है? आप अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव उसमें लड़ नहीं रहे हैं। बिहार में 2 गठबंधन है और आप कहते हैं कि आप किसी एक गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि अकेले लड़ेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अगला जो भी चुनाव हो, भले वो लोकसभा का चुनाव हो या मध्यवर्ती चुनाव हो या लोकसभा और मध्यवर्ती विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ हो, चुनाव जो भी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। पर ये फैसला चुनाव के वक्त ही किया जाएगा। और संजीव भाई, आज की तारीख में बिहार में गठबंधनों के मायने बचे नहीं हैं। आप एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, दूसरे के साथ आप सरकार चलाते हैं। ये बैक टू बैक बिहार में जनादेश का अपमान हम लोगों ने देखा। तो गठबंधनों के कोई बहुत ज्यादा मायने बचे नहीं है। ऐसे में पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करे, इसी प्राथमिकता के साथ काम करे। 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। ये दोनों सीटों पर पार्टी के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि इन दोनों सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।